हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मुकेश टेक। तो आज आप देखेंगे कि आपको एसएससी सीएचएसएल का जो भी सिलेबस है उसको मैं कंप्लीट आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको टेस्ट देने में आसानी हो सके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे कि एसएससी सीएचएसएल जो कि 10+2 अभी तक के आवेदन 28 फरवरी तक इसके आवेदन होंगे, उससे भी आगे हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखिए यहाँ पर देखिएगा जो कि नोटिफिकेशन आ चुका है कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि ये जो एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। टायर फर्स्ट ठीक है, पहले चरण में डिस्क्रिप्टिव पेपर टायर सेकंड एंड स्किल टेस्ट, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके देखिएगा जैसे कि इसमें किस प्रकार से टेस्ट होता है, तो पहले बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड होगा पहले, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। ठीक है, इसके बाद स्किल टेस्ट होगा या टाइपिंग टेस्ट जो कि थर्ड राउंड में होगा, तीसरे राउंड में। ठीक है, इन द क्वेश्चंस पेपर वेयर नेसेसरी द मैट्रिक सिस्टम ऑफ द वीट्स एंड मेजर्स विल बी यूज्ड। ठीक है, यहाँ पर देखिए द डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन इन इंडिकेटेड नोटिस टेंटेटिव एनी चेंज इन द शेड्यूल। इसके बाद देखिएगा ये इंफॉर्मेशन आप पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए टायर फर्स्ट में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा जैसे इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश इंग्लिश में आपको 25, ठीक है, मिनिमम कितना लाना होगा 25, ये 50 का पूर्णांक होगा। ठीक है, इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस यानी जीआई, जीआई 25 है, जिसमें से मतलब 50 में से 25 लाना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी बेसिक अर्थमेटिक जो कि 25 आपको लाने होंगे और 50 का पूर्णांक होगा। जनरल अवेयरनेस यानी जीए 25 लाना होगा। इसके बाद देखिए टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगी। टाइम ड्यूरेशन में क्या है, 60 मिनट्स, जैसे 80 मिनट 60 मिनट रहेगा, उसके बाद 80 मिनट फॉर कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब पर पैराग्राफ 8.1 8.2। ठीक है, इसके बाद पूरा डिस्क्रिप्शन है जो कि 8.1 में आगे दिखाया गया है। यहाँ पर देखिएगा, इसके बाद आप इसको पढ़ लेंगे। इसमें देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स। ठीक है, यानी कि इसमें जो कि मार्किंग है वो 1/2 है। ठीक है, 0.50। इसके बाद देखिए रॉन्ग आंसर, जो कि रॉन्ग गलत आंसर करते हैं तो आपको इतना कटेगा। इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ आने वाली है। तो आप देखिएगा यहाँ पर जैसे इंडिकेटिव सिलेबस फॉर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टायर फर्स्ट की बात की जाए तो इंग्लिश में आपको क्या मिलेगा, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स। ठीक है, इसके बाद एंटोनिम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड, एडम्स एंड फ्रेसेस, वन वर्ड सब्सट्रैक्शन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव, वॉइस ऑफ वर्ब, conversion into direct indirect narration, shuffling of sentence part, so shuffling of sentence in the passage, clause passage, comprehension passage, आपको ये सभी मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश में जो भी है मैं क्लास कराता हूँ जो कि इंग्लिश लैंग्वेज की, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। तो आप प्लेस पर जाइए इंग्लिश वाली प्लेस पर, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो उसके साथ स्टडी भी करा देता हूँ। इसके बाद देखिए जनरल जनरल इंटेलिजेंस में क्या है कि इट वुड इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप, यानी कि जो रीजनिंग होती है इसमें द टेस्ट इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन सिमेंटिक एनालॉजी, सेमोलिक ऑपरेशन, सेमोलिक नंबर एनालॉजी, ट्रेंड्स, फिगरल, इसमें एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम्स और सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग, इंटरफेरेंस, फिगरल। ठीक है, आपको जीआई में इतना कुछ मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख लें, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हैं आसानी से। ठीक है, इसके बाद आगे और इसमें जीआई में और भी है। जीआई में देखिए क्लासिफिकेशन, पंच होल, पैटर्न फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, सीमेंटिक, सीरियस। इसके लिए मैं सभी वीडियो बनाकर रखी हुई है, क्योंकि आपको जैसे जीआई की जो जनरल इंटेलिजेंस में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ और वीडियो भी मिल जाएंगे समझाते हुए, सब कुछ मिलने वाला है। इसके बाद जैसे कि आपने पैटर्न फोल्डिंग एंड कंप्लीशन, नंबर सीरीज, इम्बेडेड फिगर्स, फिगर सीरीज, क्रिटिकल थिंकिंग, और यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्ड बिल्डिंग,
सोशल इंटेलिजेंस, कोडिंग एंड डिकोडिंग, जो रीजनिंग होता है ना, रीजनिंग का, उसमें क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, अदर सब टॉपिक्स इफ एनी। ठीक है, एनी अदर। अब देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या क्या आता है, जैसे कि पहला पॉइंट है कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपने पढ़ा होगा, जो कि क्वांटिटेटिव का होता है, कंप्यूटर जैसे कंपटीशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। तो यहाँ पर जैसे नंबर सिस्टम, उसके बाद दूसरा पॉइंट है फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन। इसमें क्या है कि परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट और पार्टनरशिप, बिजनेस और मिक्सचर एंड आलेचम, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये आपने पढ़े होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसकी प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स में आपको सभी कुछ मिलने वाला है, जैसे कि नंबर सिस्टम, फंडामेंटल, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि आपको अलजेब्रा, जैसे कि बेसिक अलजेब्रा, आइडेंटिफाई एंटिटीज ऑफ स्कूल अलजेब्रा एंड एलिमेंट्री, सर्च सिंपल प्रॉब्लम्स एंड ग्राफ्स ऑफ लिनियर इक्वेशंस। ठीक है, अलजेब्रा में आपको इतना मिलेगा। इसके बाद आप देखिएगा कि ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में क्या क्या आने वाला है कि फैमिली विद एलिमेंट्री प्रोज्योमेट्रिक, फिर उसके बाद फिगर एंड फैक्ट्स, उसके बाद ट्रेंगल एंड सर्किल, इट्स कोड्स, टैंक्स, एंगल्स, सबटेंस बाय बर्ड्स, बर्ड्स ऑफ अ सर्किल, कॉमन टेंजेंट्स ऑफ टू ऑफ मोर सर्किल। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद देखिएगा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्या आगे आने वाला है, ट्रेंगल, क्वाड्री रेगुलर, पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन्स के बाद आप देखेंगे सर्किल, राइट फिल्म्स और राइट सर्कुलर कॉन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्फीयर, एमस्फीयर, रेक्टेंगुलर। इसके बाद रेगुलर राइट पैरामिड। ठीक है, पैरामिड विद ट्रेंगुलर ऑफ स्क्वायर बेस। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपको सिलेबस का एक पीडीएफ निकाल लेना है, पीडीएफ निकाल कर जैसे सिलेबस आप करते जाए उसको टिक करते जाना है, जैसे कि आपको पूरा सिलेबस हो सकता है। ठीक है, आपको टाइम टेबल के हिसाब से करना है। टाइम टेबल कैसे बनाना है, जैसे कि इसके लिए मैंने काफ़ी वीडियो बनाया है कि आपको कितने टाइम तक स्टडी करना है, कितने टाइम तक आपको जैसे जागना है, कितना सोना है, उसके लिए मैंने वीडियो काफ़ी बना चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री में क्या आएगा कि रेशियो आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री, एंगल्स आएंगे, हाइट एंड डिस्टेंस का आएगा, जो कि सिंपल प्रॉब्लम्स आएंगी ओनली। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पर देखें स्टैंडर्ड, जैसे कि मेरा कर्सर है वहाँ पर आप देखेंगे आराम से। तो आइडेंटिटी लाइक साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये जो कि ट्रिगोनोमेट्री का बहुत फर्स्ट फार्मूला होता है, इसी से स्टार्टिंग होती है, इसी पर लास्ट हो जाती है। ठीक है, स्टैटिकल चार्ट्स, यूज ऑफ टैबलेट्स, ग्राफ्स, हिस्टोग्राम, फ्रिक्वेंसी, पॉलीगॉन, बार डायग्राम और पाई चार्ट। ठीक है, इतने काफ़ी चीज़ें जो कि इस स्टैटिक चार्ट्स के अंदर आएंगे। इसके बाद देखिएगा आगे भी है, इसके बाद आपको जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस में आपको 50-50 का होगा, यानी 200 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, 200 होंगे क्वेश्चन, उसके हिसाब से ही टाइम दिया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आर डिजाइन टेस्ट द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मतलब वातावरण के बारे में, वातावरण के बारे में भी आएगा। अराउंड हिम द एप्लीकेशन ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाज के बारे में भी, जैसे जनरल अवेयरनेस मतलब जीए का मतलब यही होता है, जीएस, जीएस नहीं है इसमें, सॉरी सॉरी ओनली जीए है। मैटर ऑफ एवरी वर्ड ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस इन द इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट एज मे बी expected of an elective person. The test will also include questions relating to India and the living conditions specify जैसे pertaining to history, culture, geography, economic science, general policy and scientific research। तो आपको इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो आप इसमें देखिए यहाँ पर फॉर बी एच कैंडिडेट्स ऑफ 40% एंड एबव विजुअल एबिलिटी डिसेबिलिटी देयर विल बी नो component of maps, graphs, diagrams, static data in the जनरल इंटेलिजेंस ऑफ द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट। तो आपको यहाँ पर जैसे कि जनरल अवेयरनेस की बात की जाए तो आपको यहाँ पर इतना यहाँ से लेकर इतना आपको प्रिपेयर करना है, जो कि तैयार करना है एग्जाम के लिए। इसमें आप देखिएगा टायर फर्स्ट खत्म होता है, उसके बाद आपको मिलता है टायर सेकंड, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, इसमें क्या क्या मिलेगा आप देखिएगा। यहाँ पर 100 मार्क्स होंगे, पेन एंड पेपर से होगा दूसरा टायर। ठीक है, पेपर मोड होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर जिसके 20 मिनट का होगा। मिनिमम क्वालिफाइड टायर फर्स्ट
33% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? जैसे 20 क्वेश्चन है तो आपको उसका 33% क्वेश्चन सही होना चाहिए, तब तुम्हारा सेकेंड टायर निकलेगा। ठीक है, इसके बाद आता है टायर थर्ड। टायर थर्ड में क्या है? टायर में आपको स्किल टेस्ट टाइपिंग, टाइपिंग की स्पीड जो कि इंग्लिश की कम से कम मिनिमम 30 से कम ना होना चाहिए। ठीक है, 3 से ज़्यादा होना है 30। और हाँ, मैं आपको बता दूं, कैसे आप नए नए जाते हैं तो आपको कंप्यूटर का पता नहीं होता है, डायरेक्ट सब लोग मोबाइल को यूज करते हैं, ज़्यादातर मोबाइल को यूज करते हैं, इसलिए उनको पता नहीं रहता कि टाइपिंग कैसे की जाती है। तो आपको, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है या सिस्टम डेस्कटॉप नहीं है, तो आप डायरेक्टली मोबाइल से आप, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, जैसे कि ये, ठीक है, इस कीबोर्ड को आपको ले लेंगे जो कि 240 रुपये या 150 रुपये, यानी कि 150 रुपये का आएगा, इस प्रकार का। ठीक है, इस प्रकार का आपको एक कीबोर्ड ले लेना है। उसमें आपको एक 40 या 30 या 40 रुपये का एक OTG आएगा, OTG। OTG में आपको उसको कनेक्ट कर लेना है मोबाइल से, और वहाँ पर एक टाइपिंग टेस्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, और उस पर आपको प्रैक्टिस कर लेना है, जिससे कि आपको टेस्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पर यह ध्यान रहे कि ये वाला जो सिंपल कीबोर्ड है, ऐसा कीबोर्ड नहीं मिलेगा। वहाँ कीबोर्ड मिलेगा आपको TBS वाला, जो कि 1500-2000 रुपये का आता है, उसको आपको यूज करना है। क्योंकि उसका क्या हुआ है कि जो कि नीचे वाली लाइन होती है, थोड़ा नीचे होती है, उसके बाद ऊपर, उससे ऊपर ऐसे यूँ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो कि आपको देना है, और यहाँ पर आपको देखिएगा एरर्स स्किल नहीं होंगी, जो कि कैलकुलेट टू डेसिमल प्लेसेस। इसके बाद स्किल टेस्ट फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर। स्किल टेस्ट किसके लिए होगा? डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो यहाँ पर देखिए स्किल टेस्ट मैंडेटरी डेटा ऑपरेशंस, नो कैंडिडेट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम अपीयरिंग द स्किल टेस्ट। तो आप देखिए डेटा एंट्री जो स्पीड है वो 8000 की डिप्रेशन पर हावर होना चाहिए। एक घंटे में 8000, मतलब एक घंटे में 8000 वर्ड लिखना चाहिए कम से कम। ठीक, टाइपिंग टेस्ट फॉर LDC JSA पोस्टर, जो डेटा एंट्री है उनके लिए तो सीधा है कि 8000 कम से कम शब्द लिखना है उनको। इसके बाद देखिएगा कि जो कि टाइपिंग टेस्ट फॉर LDC JSA पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे द मीडियम ऑफ द टाइपिंग, टाइपिंग विल बी हिंदी और इंग्लिश, दोनों मांगी जाती है। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी करें, नहीं तो आपको इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश बेटर रहेगा क्योंकि इसमें कीबोर्ड में दिक्कत ना होती है। तो आगे चलिए, आगे स्टार्ट करते हैं। देखिएगा कि जैसे कि फॉर्म शैल बी रिटरेटेड फाइनल टू चेंज मीडियम, टाइपिंग टेस्ट विल बी इंटायर लेटर। ठीक है, यहाँ पर WPM जैसे कि 35, टाइपिंग जो हिंदी की वो इंग्लिश की है, सो इंग्लिश की जो स्पीड है वो 35 मांगी जाती है। ठीक है, जो 35 की मांगी जाती है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर ये लास्ट पेज है, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डोंट वरी। यहाँ पर आप देखिएगा जो भी इंग्लिश का है कि द स्पीड एंड एक्यूरेसी, लेकिन हाँ, ये ध्यान रहे कम से कम आपको 10 मिनट का टेस्ट देना है। 10 मिनट में कम से कम आपकी 35 की स्पीड आनी चाहिए, जिससे आपको जॉब का जो टायर थर्ड है, जो भी सॉरी एग्ज़ाम का टायर थर्ड है, वो क्रॉस हो सके। तो देखिएगा, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी, सिलेबस कैसा लगा, और सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है, किस प्रकार से टाइपिंग की तैयारी करनी है, किस प्रकार से क्या करना है, तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल चुका है। तो अगर आप ऐसी इस प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।